क्या आप लोग चाहते हैं एक लंबी सेहतमंद और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी गुजारना? हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2023 नेक्स्ट ईयर आने वाला एक प्रोग्राम जो कि एंटी एजिंग प्रोग्राम है। ये एंटी एजिंग प्रोग्राम पाकिस्तान में स्टार्ट करने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ जो एशियन कंट्रीज स्पेशली देखा होगा कि हमारी जो एवरेज आबादी है, जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है, जो एज ज़्यादातर है वो 65 साल से 70-75 ईयर्स तक एवरेज एज है। मेल्स की 60-65 ईयर्स तक। वेस्टर्न कंट्रीज़ में आपने देखा होगा कि लोगों ने अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया, डाइट को इम्प्रूव किया और भी चीज़ें इम्प्रूव की, उनकी ज़िंदगी में 80-90 तक ज़िंदगी उनकी चली गई। एंटी एजिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने का मकसद ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी बहुत लंबी हो जाएगी, 100 साल से ऊपर आप चले जाएंगे। इसका मकसद ये है कि आप अगर बुढ़ापे में जा रहे हैं एक सेहतमंद जिस्मानी ज़िंदगी की तरफ लेके जाएं। मतलब ये है कि जब आप 40, 50, 60, 70, 80 में जाएं तो अपने 60 साल से 80, 90 पे आप जा सकते हैं, लेकिन सेहतमंद वाली ज़िंदगी, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी, जिस्मानी तौर पे एक अच्छी ज़िंदगी जिसके अंदर आप इंजॉय कर सकते हैं। बुढ़ापा हमारी ज़िंदगी में, देखें, ज़िंदगी या मौत अल्लाह के हाथ में है, कब आनी है ये अल्लाह बेहतर जानता है, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन जिस्मानी लिहाज से, तबी लिहाज से, फ़िज़िकल जो लॉज हैं उनको देखते हुए हम बात ये कर रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के अच्छे कुछ ईयर्स बचा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं और तंदुरुस्ती के साथ गुजार सकते हैं। हमारे यहाँ होता ये है कि सारी ज़िंदगी एक जब बुढ़ापा आता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियों के साथ ज़िंदगी वालिदैन ज़िंदगी गुजारते हैं, जिसमें बहुत सारी बीमारियाँ हैं। उनके ऊपर हम बात करेंगे कि वो बीमारी किस पे आती है। बुढ़ापा जिस्म के ऊपर आता है, सोच, अक्लों, दिल, ख्वाहिशात और रूह के ऊपर बुढ़ापा नहीं आता। इंसान का जिस्म जो है फ़िज़िकल लेवल के ऊपर वो डाउन जाता है। कैसे? आपने देखा होगा जब आपकी उम्र 15 से 20 साल की होती है तब आप जवान होते हैं, एक्टिव होते हैं, सो रहे हैं, नहीं सो रहे, पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, नहीं खा रहे, कुछ पता नहीं होता। 20 से 30 साल की उम्र में जब आपकी उम्र गुजरती है, इस एज में स्टडीज़, पढ़ाई के साथ साथ आपका कैरियर, जॉब, लाइफ, मैरिड लाइफ की टेंशन्स, कौन सा कैरियर चूज़ करना है, किस तरफ जाना है। आप कम खाएंगे, कम वर्कआउट करेंगे, वज़न भी जल्दी कम हो रहा होता है, बॉडी की रिकवरी भी जल्दी हो रही होती है। एक्सरसाइज ना भी किया तो भी ठीक है, ज़्यादा कर लिया तो भी पता नहीं चलता, क्योंकि इस टाइम आपकी बॉडी के हार्मोन्स, ओवरऑल बॉडी की जो रिकवरी है, रिपेयरिंग है, वो अच्छी होती है। फिर 30 से 40 में जब आप चले जाते हैं, फिर हमारे यहाँ ज़िम्मेदारियाँ, फैमिली, बच्चों, उनकी स्टडीज़, उनकी एजुकेशन, कितने बच्चे हो गए हैं, शादी कैसी चल रही है, माँ बाप की ज़िम्मेदारियाँ, बहन भाइयों की ज़िम्मेदारियाँ। तो एक पूरी की पूरी लाइफ जो होती है वो अपनी सेहत से कम और फैमिली, रिलेशनशिप, कैरियर, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होती है। देन फिर 40 से 50 साल की उम्र में आपके बच्चे बड़े हो चुके होते हैं। उसमें इंसान जो है, वालिदैन या बड़े हैं, उनका ज़्यादा फोकस अपने बच्चों की यूनिवर्सिटी लाइफ, एजुकेशन लाइफ, वो सब 20 साल की एज में सब आ रहे होते हैं। उनके कैरियर के ऊपर फोकस होता है और अपनी एज डिक्लाइन होती है। इस एज में आपकी रिकवरी कम हो रही होगी, हॉस्पिटल के चक्कर लगना शुरू हो चुके होंगे, पेन्स बॉडी में स्टार्ट हो चुकी होंगी, इंसुलिन, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ जो हैं वो बढ़ चुकी होंगी। फिर जब 50 से 60 में पहुंचते हैं तो बच्चों की शादियों का टाइम होता है। फिर कुछ की शादियां हो चुकी होती हैं, आप नाना दादी बन चुके होते हैं, आपका एक बड़ा फैमिली होती है। फिर आपकी वहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ थोड़ी सेटलमेंट पोजीशन में होती है, स्टेबल होती है, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ। लेकिन फिर आपके साथ साथ आपकी जो एज है, एज के साथ जो बीमारियां हैं वो भी ज़्यादा हो रही होती हैं। और 65 टू 70 एज में मोस्टली बहुत ज़्यादा लोग दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन ये लोग, बहुत ज़्यादा लोग जो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, कुछ चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, वो 70, 80, 90 तक इजीली मैनेज कर पाते हैं। तो आज की वीडियो का मकसद उन चीज़ों के ऊपर रोशनी डालना जिसकी वजह से एक एज में बॉडी की जो एज है फिज़िकल लेवल पर डिक्लाइनिंग आती है। और इस प्रोग्राम में जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी से, अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो हम इन सब चीज़ों को एड्रेस करेंगे ताकि वो आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकें, अपने बच्चों पर, अपने पेरेंट्स के ऊपर, और अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर सकें। देखें,
इंसान, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बच्चों को पढ़ाते हैं उनका फ्यूचर बेहतर बनाने के लिए, हम उनकी एजुकेशन देते हैं, अच्छी तालीम देते हैं, कल को जॉब करें, स्टेबल हो। हम कोई बिज़नेस करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, अपने फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योर करने के लिए। हम शादियां करते हैं फैमिली के लिए, कुंबा बढ़ाने के लिए, एक रिलेशनशिप, एक बड़ा ख़ानदान बनाने के लिए, बच्चों के लिए और हमारी एक सोशल जो नीड है उसको पूरा करने के लिए, ताकि फ्यूचर में हमें किस तरह के मामलात का सामना ना करना पड़े। लेकिन इसी तरीके से हम अपनी सेहत के फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए क्या स्टेप लेते हैं? हम जो मर्ज़ी खाए जाते हैं, जो मर्ज़ी किए जाते हैं। पेरेंट्स बाद में फिर हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं। जब आप बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं, एज में जाते हैं, तब आपको ख्याल आता है ओहो, क्योंकि आपने अपने फ्यूचर हेल्थ के फ्यूचर फिज़िकल बॉडी के लिए कुछ नहीं किया। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, जो बुढ़ापा है वो आपके जिस्म के ऊपर आता है। जिस्म के किन किन अज़ा के ऊपर आता है, मैं ज़रा उसको पिन पॉइंट करके बताना चाहूँगा, और हम अपने इस प्रोग्राम में इन सब चीज़ों के ऊपर एड्रेस करेंगे ताकि आपकी एजिंग ग्रेसफुली हो, हेल्दी और इस तरीके से हो कि चलते फिरते आप एक्टिव लाइफ गुजार सकें। जो बुढ़ापे की वजूहात में आपकी जिस्मानी लेवल पे, फ़िज़िकल लेवल पे, जब इंसान एज के साथ बढ़ता है, मुख्तलिफ स्टेजेस से गुज़रता है, मुख्तलिफ ज़िंदगी के मराहल से गुज़रता है। इसमें सबसे पहले जब बॉडी को चीज़ डिक्लाइन करती है, जब इंसान एजिंग करता है, उसमें आपके हार्मोन्स हैं। फ़ीमेल में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन वगैरह, ये सारे हार्मोन्स, और मेल में टेस्टोस्टेरोन लेवल जो हैं वो डिक्लाइन होते हैं एज के साथ साथ। फिर फीमेल के केस में प्रेगनेंसीज़ हैं, मीनोपॉज हैं, साइकिल्स हैं, ये सारी की सारी बायोलॉजिकल एज के साथ डिक्लाइन होती है। तो सबसे ज़्यादा डाउनफॉल एक सबसे पहले बुढ़ापे को जो करता है वो आपके हार्मोन्स लेवल है। दूसरा, फिर आपकी बॉडी में एंजाइम्स हैं। जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है, आपने देखा होगा बूढ़े लोगों में भी, या 50s 40s 60s के साथ, बुढ़ापे के साथ साथ आपकी बॉडी में सर्टेन केमिकल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जो कि आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शन को, फूड की डाइजेस्टेबिलिटी को, मेटाबॉलिक प्रोसेस को बहुत तेज़ करते हैं। वो कम होना शुरू हो जाते हैं। फिर आपको खाने हज़म नहीं होते। फिर आपके जब एंजाइम्स, केमिकल्स कम होते हैं तो बॉडी में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पैदा शुरू हो जाते हैं। फिर उसके साथ आपके टिश्यू डैमेजेस हैं। मतलब एक एज के साथ आपकी रिकवरी और रिपेयर बॉडी की बहुत स्लो हो जाती है। याद करें, जब आप 15 से 20 साल के थे, तब आप भागते थे, खेलते थे, कूदते थे, काम करते थे, और अगर गिरते भी थे, खाना खाते थे, नहीं भी खाते, कुछ भी खा लिया, जंक फूड खा लिया, प्रोसेस्ड फूड खा लिया, बर्गर्स खा लिए, तो आपकी बॉडी इतना तंग नहीं करती थी, चलती रहती थी। लेकिन 40s 50s के बाद जाके आपकी रिकवरी स्लो हो जाती है। आप अगर चोट लगी है तो आपको उसकी रिकवरी स्लो होगी। वो जहाँ पहले एक दिन में, 2 दिन में ठीक होती थी, अब वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते लग जाएंगे। फिर आपको अगर कोई बीमारी लगती है, बुखार लग जाता है, उसका इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे लॉन्ग टर्म रहता है। फिर अगर आपको कोई भी किसी तरीके से इंजरीज़ हो जाती हैं, मसल, नेक, जॉइंट्स, किसी भी किस्म की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसमें रिकवरी और रिपेयरिंग में टाइम लगता है, और ये उम्र के साथ साथ ज़्यादा होता जाता है, क्योंकि ये बुढ़ापे की अलामात हैं। बुढ़ापे का मतलब डरना नहीं है, हर एक के ऊपर आता है, हर एक ने जाना है। आपको डराना मकसद नहीं है, लेकिन इस चीज़ का एहसास दिलाना है कि ये हकीकत है। इसे अगर आप छुपाएंगे, इसकी तरफ काम नहीं करेंगे, तो आपको कल को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। फिर आपकी डाइजेशन है। आपने देखा होगा कि जब एज के साथ साथ बहुत सारे हमारे बुज़ुर्ग हजरात ये बोलते हैं, यार सानू आजकल ना पराठे नहीं हज़म होंदे, आजकल दी खुराकां इंज दी, आजकल दा ये है। असल में मसला ये है, वो इंसान या वो लोग अपने आप को, बुढ़ापे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ये असल में वजह होती है। देखिए, पराठे आज भी लोगों को हज़म होते हैं, लोग जंक फूड खा जाते हैं, वो हज़म हो जाते हैं। इतना मतलब अनहेल्दी फूड लोग खा जाते हैं यंग एज में, उनको हज़म हो जाता है। लेकिन वही खाने, वही पराठे, वही देसी फूड एक टाइम पे जाके आपको नहीं हज़म हो रहा होता। उसकी एक वजह यह है कि डाइजेशन स्लो हो गई है, उसकी वजह यह है कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, उसकी वजह यह है कि आपकी बॉडी इंटरनल जो सिस्टम्स हैं वो उस तरीके से काम नहीं कर रहे। तो वो इंसान, या एज में जब इंसान जाता है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता कि मुझे ये खाने हज़म क्यों नहीं है। वो खानों को ब्लेम कर रहा होता है कि आजकल दी खुराका, ठीक है मैं मानता हूँ आजकल की खुराकें ठीक नहीं है, प्रोसेस बहुत ज़्यादा फूड है, उसकी हम अलहदा डिबेट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो दूसरा जो चौथा था, वो डाइजेशन स्लो हो जाती है, इसके ऊपर हम काम करेंगे। ये वो सारी चीज़ें बता रहे हैं जो कि हमारे एंटी एजिंग प्रोग्राम में
हम इन चीज़ों को एड्रेस करेंगे जिससे आपकी जिस्मानी या फिज़िकल लेवल पे जो बॉडी है वो अच्छी तरीके से ग्रेसफुली एज हो। देन फूड इंटॉलरेंस है। बुज़ुर्गों को आपने देखा होगा या एक एज के बाद आपने देखा होगा कि आपको बर्गर्स, वो जो समोसे, पकोड़े, फ्राइड आइटम, सॉफ्ट ड्रिंक्स, KFC, मैकडॉनल्ड्स आप खा रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली आप कहते हैं नहीं यार अब मेरा दिल नहीं कर रहा। वो असल में आपका दिल नहीं कर रहा, वो आपकी जिस्म ने इनकार कर दिया, उसने बस कर दिया भाई तुमने खा खा के जो मेरा बेड़ा गर्क किया ना अब मुझसे नहीं हो रहा। एक यही केस होता है। दूसरा, इंटॉलरेंस का मतलब है आपकी बॉडी टॉलरेट नहीं करी वो वाले खाने जो उसके लिए ठीक नहीं है, जो उसकी ज़रूरत से ज़्यादा हैं, जो उसके लिए एक्स्ट्रा हैं। जब आप एक्स्ट्रा मील खाएंगे आपको डाइजेशन के मसले होंगे और आपको हैवीपन होगा, एसिडिटी होगी, गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे। लैक्टोज है, पीनट्स है। एक तो इंटॉलरेंस तो फूड की नॉर्मल यंग एज में होती है, लेकिन एज के साथ साथ आपकी जिस्म के अंदर कुदरती तौर पे आपको इंटॉलरेंस बढ़ती जाएगी। इसके ऊपर हम काम करेंगे। फिर बहुत सारे ऐसे देखें, बुढ़ापे जब एज ज़्यादा होती है और आपकी लाइफ में कोई एक्सरसाइज, कोई डाइट, कोई अच्छा लाइफस्टाइल नहीं होता, ये कैटाबॉलिज्म की एज होती है। मतलब आपकी बॉडी डैमेज हो रही होती है सेलुलर लेवल पे, DNA लेवल पे, हार्मोनल लेवल पे, और हर लेवल पे बॉडी जो एज जब बढ़ती है तो डैमेज हो रही होती है, तो वो नई नहीं बढ़ रही होती। उसमें अगर आप डाइट अच्छी नहीं रखेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वो और रैपिडली स्पीड में होगी। फिर आपका जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिसके अंदर आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन सेंसिटिविटी है, हार्ट डिजीज़ है, टमी फैट है, ये सारी की सारी डिजीज़ बढ़ जाती हैं। आपने देखा होगा कि 40s 50s 60s में जाके आपका टमी पे फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है, विसरल फैट ज़्यादा हो जाता है। शुगर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्मोनल इश्यूज़, ऑटोइम्यून डिजीज़, ये सारी एज में बढ़ना शुरू हो जाती हैं और हॉस्पिटल के चक्कर लगना शुरू हो जाते हैं। फाइलें बन रही हैं, पेरेंट्स बच्चों को लेके जा रहे हैं, या सम टाइम बच्चे जो है वो पेरेंट्स को लेके जा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। तो हमने अपनी ज़िंदगी को अगर अगले साल 2023 आ रहा है, ठीक करना है, अपने अपने ज़िम्मा उठाना है, बेड़ा उठाना है और अपनी डाइट को ठीक करेंगे, लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे, तो यकीन जानिए आप पूरे पाकिस्तान में एक अच्छा लाइफस्टाइल प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, अपनी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा। देन एक और बड़ा अच्छा पॉइंट है कि आपकी बॉडी में ब्रेन डैमेज होता है, फोगी होना शुरू हो जाता है। फिर आपका काम करने को मेंटली दिल इतना नहीं करता, ब्रेन उस तरीके से काम नहीं करता, विजडम बढ़ती जाती है, फिज़िकल लेवल पे आपकी एक्टिविटी कम होती जाती है। आप चाहते हो कि आप स्ट्रेटेजिकली काम करें, मसलों का हल हम बातों से और निगोशिएट करके निकालें, ना कि हम लड़के या फिज़िकल लेवल पे। एक और अच्छा पॉइंट जो कि एज के साथ साथ हमारे जिस्म पे आता है वो हमारा मसल एंड बोन लॉस है, ऑर्थोप्रोसिस है, हड्डियों का घिस जाना, कमज़ोर हो जाना, मसल का लूज़ हो जाना। हमारे जो मसल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, वो लूज़ होना शुरू, जिस्म लटकना शुरू हो जाता है, स्किन लटकना शुरू हो जाती है। फिर हम ढूंढते हैं कोई ऐसी क्रीम्स, कोई ऐसे प्रोग्राम जो कि स्किन को ठीक कर दें। कितना आप ठीक करेंगे? आपकी कोशिश होनी चाहिए कुदरती तौर पे, नेचुरली आपकी डाइट, लाइफस्टाइल इस तरीके से हो कि आपकी बोन्स मजबूत रहें, आपके मसल्स ठीक रहें, प्रोटीन्स आपकी डाइट में इंक्रीज़ हो, आपकी बोन जो है चलते फिरते अगर आप रहें, फिज़िकल एक्टिविटी, वॉक, एक्सरसाइज कुछ ना कुछ आप करते रहें, इससे आपकी मसल और बोन लॉस नहीं होगा, मेंटेन रहेगा। फिर इसके साथ साथ स्लीप के इश्यूज़ हैं जो कि स्लीप नहीं हो पाती, एक एज के साथ साथ आपकी स्लीप भी कम होना शुरू हो जाती है। ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि आपकी लाइफ में अपनी एजिंग को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अपनी उम्र से आप 20 साल के हैं, आप 30 साल के लगेंगे, 30 साल के हैं तो 50 साल के लगेंगे। आपका मोटापा है, डाइट अच्छी नहीं है, तो आप अपनी उम्र से ज़्यादा लगना शुरू हो जाएंगे। क्यों आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को बर्डन में डालें? क्यों आप चाहते हैं कि आप अपने आप को बर्डन में डालें? क्यों आप चाहते हैं कि आप हॉस्पिटल के इतने बिल्स अदा करें? फिर इंसान ये सोचता है कि हमारे माँ बाप को, पेरेंट्स को या बच्चा कोई बीमार हो, सर्जरी करा लें, वो अगर एक हफ़्ता हॉस्पिटल में रह लें तो आपकी सारी ज़िंदगी जो है नुचड़ जाती है। पेरेंट्स अगर हॉस्पिटल रह जाएं तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे स्क्वीज़ हो जाती है।
ज़हनी जिस्मानी तौर पे पूरी फैमिली में एक परेशान हो जाते हैं। ऐसा होता है, चाहे वो आपके जवान बच्चा हो, चाहे वो आपका माँ बाप हो, चाहे वो बहन भाई हो, चाहे वो आपके पार्टनर हो। क्यों? क्योंकि आप अपनी सेहत को उस तरीके से इग्नोर करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को। तो इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ ज्वाइन करें। ये बड़ा सिंपल इजी प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम आपको आपकी डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स, इमोशनल ईटिंग, इन सब पैटर्न्स को लेके चलेंगे, जिससे आपकी लाइफ जो है बढ़ सके, आपकी एजिंग अच्छी हो सके, आपके जिस्म पे बुढ़ापा लेट आए और आप एक तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी बीमारियों से बच के गुजार सकें। ये हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या अगले साल हम अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से गुजारना चाहते हैं, सेहतमंद और तंदुरुस्ती वाली। सेहत होगी तो आप इस जिस्म को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपका एक दिन आँख एक में पेन हो, बुखार चढ़ जाए, कान काम ना करे, ज़ुबान ठीक ना हो, तो आपको पता चल जाएगा कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है। ये तब पता चलता है जब इंसान के हाथ से वक्त गुज़र चुका होता है, जब इंसान अपना टाइम खो देता है, जब इंसान वो बीमारी ऐसी लग जाती है जो वापस नहीं होती, जब इंसान अपनी सेहत को परे साइड पे करते 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 दूसरों का सोचते सोचते कब्र में चला जाता है। दूसरों का सोचें, बिल्कुल सोचें, इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अपनी सेहत का भी बेड़ा उठाएं, अपनी सेहत के बारे में सोचें। ज्वाइन करें हमारे साथ एंटी एजिंग प्रोग्राम, जिसमें आपकी इन सब चीज़ों को हम ठीक करेंगे, आपको एक एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिलेंगी और हम आपको लेके चलेंगे पूरे 1 साल की जर्नी में, ताकि आप अपनी हेल्थ को सीरियस लेके चलें। क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं होंगे अपनी सेहत के बारे में, जिस्म के बारे में, ये जब ठीक होगी, आप नफ्सियाती तौर पे ठीक होंगे, रूहानी तौर पे ठीक होंगे, ज़हनी तौर पे ठीक होंगे, अपनी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन में प्रॉपर तरीके से लेके चलेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर नीचे गिवन है, ज़रूर रजिस्टर कीजिए और हमारे साथ 2023 की इस जर्नी में साथ चलिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।